last 30 days to go for prelims 2024 and ऐसे में generally people feel two things. Number one, a sense of panic, stress, anxiety कि भाई टेस्ट में स्कोर अभी भी नहीं आ रहे हैं. एंड नंबर टू, अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस कि भाई ये सब्जेक्ट भी बचा है, रिविजन भी बचा है, लाइक टेस्ट का रिव्यू भी करना है, टेस्ट देने भी हैं, सो मेनी थिंग्स दैट आर लेफ्ट टू डू. आई वांट टू टेल यू राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. Completely normal माने कि there are so many people who got a rank in CSE 2023 are students and my personal friends who are giving this exam again and are calling कि भाई यार घबराहट हो रही है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो इन सच अ केस आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा. नंबर वन, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है एंड हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली इन द लास्ट 30 days. एंड नंबर टू, वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम फिलोसॉफिकल थिंग्स जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि प्रीलिम्स तैयारी ज़रूरी है, बट तैयारी के साथ साथ इक्वली ज़रूरी है कि हम अपना मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करें. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स. नंबर वन, अगर आप ऑलरेडी एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहा है तो डोंट स्विच, शट ऑफ दिस वीडियो एंड गेट बैक टू वर्क. नंबर टू, देर इज़ नो 100% गारंटीड फॉर्मूला फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स. मतलब जो जितनी भी सारी आप वीडियोस देखोगे कि भाई ये ट्रिक ट्रैक XYZ सारी चीज़ें, दे ऑल हैव वैलिडिटी बट दे आर नॉट 100% रिलायबल. सो दैट मीन्स कि भाई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप यहाँ जो सजेशंस दी गई हैं वो नहीं कर रहे थे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनको बिल्कुल भी छुआ नहीं, सुना नहीं एंड दे हैव स्टिल क्लियर्ड. एंड एट द सेम टाइम दिस माइट बी समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो choose what works for you, discard the rest. Let's get started. So let's start with some basic do's and don'ts. Number one, stop wasting time now. Stop wasting time का मतलब ये कि अगर आप सीरियस हो अपनी UPSC की तैयारी के बारे में तो सोशल मीडिया ऐप्स अगले 1 महीने के लिए आप अनइंस्टॉल कर सकते हो. That probably also includes your YouTube, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, 50 चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी. सारी मे बी शायद यूज़फुल हो, मे बी शायद ना हो, बट डू यू वांट टू वेस्ट दैट टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या चीज़ है. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा वो ये कि भाई सिमिलरली बहुत सारे PDFs इस मोमेंट पे सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है यहाँ पे. इवन दो आई नो पीपल हु हैव अनइंस्टॉल्ड व्हाट्सएप ड्यूरिंग देयर सीरियस प्रिपरेशन डेज ऑल्सो. व्हाट्सएप पे PDFs बहुत मिलते हैं एंड ये लास्ट महीने में डर के कारण, घबराहट के कारण कंपाइलेशन PDF कि सारे PYQ कंपाइल हो गए, मैप्स का कंपाइलेशन PDF, XYZ कंपाइलेशन PDF, उस इंस्टीट्यूट का PDF, सारे PDF मिलेंगे एंड दे विल डिस्ट्रैक्ट यू मोर देन दे विल हेल्प यू, क्योंकि इतने सारे जो PDF हैं सब तो पढ़ नहीं पाओगे एंड परपेचुअली आपको एक वो फीलिंग खा जाएगी अंदर से कि यार ये रह गया, यार वो PDF में कुछ आएगा, वो मैंने नहीं किया इसलिए उसमें से सवाल आएगा. डोंट लेट योर सेल्फ फील दैट स्ट्रेस. बिना बात के अपना मेंटल एनर्जी मत वेस्ट करो. Don't be a PDF collector. Short and simple. Now coming to PYQ analysis. लास्ट मंथ में PYQs का एनालिसिस खुद से करो. अभी तक किसी और कंपाइलेशन पे कहीं पे डिपेंड कर रहे थे तो दैट कैन बी यूजफुल, बट इफ़ यू डू द वर्क योर सेल्फ तो आपको एक अलग फ़र्क नज़र आएगा कि भाई अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है इसलिए करने की. क्यों? क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी के 10 साल के PYQ देखता हूँ, हर साल इन्फ्लेशन को रिलेटेड 2 सवाल आ रहे हैं तो मैं इन्फ्लेशन करके जाऊँगा, रादर देन किसी और ने एनालिसिस किया हुआ है जिसको मैंने कभी खोल के नहीं देखा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. टू सपोर्ट दिस पॉइंट, हियर इज अदिति यादव हु वाज अ रीसेंट टॉपर इन CSE 2023. The past year analysis. PYQs, yeah. Do not outsource that. You can, I really What do you mean recommend when you say outsource? that you can use sources only to corroborate what you find. You cannot use it As the only way. It will not be etched in your brain. You will not understand what's happening. So spend 10 days just analyzing the PYQs. Yeah. And the thing is that anyone that's actually done that will know that there are certain areas that require not proportionately that much focus on those areas. Yeah. So for example, rivers in geography are very important. Every year there's a question from either rivers or lakes. Likewise for polity, there are certain chapters that are much more important Very than true. other chapters. So that is something that I did, spent a lot of time with PYQs to understand what this exam is about. And finally, अब फुल टेस्ट देने का टाइम है. फुल टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिए थे तो नाउ प्लीज़ स्टार्ट गिविंग फुल टेस्ट. एटलीस्ट 5-6 फुल टेस्ट तो दे ही दो, मोर इफ़ यू फील लाइक इट. बट लास्ट के 10 दिन में टेस्ट मत देना. लास्ट के 10 दिन में मैं टेस्ट देने से मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 10 दिन में क्या होता है कभी कभार कि भाई कोई एक रैंडम बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, जैसा कि भाई रिसेंटली अभ्यास आया था अपेरेंटली. सो
उस पेपर में नंबर कम आए और मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया और मैं प्रीलिम्स में मे बी शायद अच्छा कर लेता, बट बिकॉज ऑफ दैट लो कॉन्फिडेंस आई डिड नॉट परफॉर्म वेल. सो इन द लास्ट टेस्ट 10 days डू नॉट गिव एनी मोर टेस्ट, बट तब तक फुल टेस्ट देने चाहिए आपको. नाउ लेट्स कम टू रिविजन कि लास्ट महीने में हमें रिविजन कैसे करना है. नाउ देयर इज दिस वेरी नाइस बुक Make It Stick, which gives you scientifically proven ways of successful learning. And इस किताब के तहत there are 6 basic ideas that you can use in order to improve your learning outcomes in the last month. Number 1 obviously is active recall. Active recall अब हमें practice कैसे करना है. Active recall का idea ये होता है कि मैंने जो भी चीज़ पढ़ी है अब तक उसको मैं एक बार अपने दिमाग में से दौड़ाऊँ. तो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. दिस इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स दैट यू डू फॉर ज्योग्राफी. नाउ इसमें आपके ओशन का चैप्टर है. ओशन वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है. जैसे ही मैं ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ, दिस इज चैप्टर नंबर 13 and 14. सो जैसे ही मैं ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ 3 4 5 चीज़ें मेरे दिमाग में जानी चाहिए. अच्छा जी, मतलब ओशन के नीचे जोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, ओशन का सैलिनिटी कैसे वेरी करता है, ओशन में टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, ओशन के करंट्स किस कारण से फ्लो करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस दैट कॉज ओशन करंट्स टू फ्लो, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट ओशन करंट्स. अगर ये बेसिक चीज़ें मैं चैप्टर के बाद अपने दिमाग में दोहराता हूँ और मुझे पता चलता है कि अच्छा इसमें से कुछ आइडियाज़ मिसिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो दोज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू रिवाइज फर्स्ट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मुझे याद आ गई थी, पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया. द नेक्स्ट आइडिया इज स्पेस्ड प्रैक्टिस. स्पेस्ड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि भाई आज अगर लेट्स से मैंने ज्योग्राफी का रिविजन कर लिया तो 10 दिन बाद शायद मुझे एक और बार इस पर नज़र मार लेनी चाहिए. द आइडिया इज इन द लास्ट 30 days 2 बार एटलीस्ट आप रिविजन कर लो सिलेबस का, कि 3-4 दिन अभी मैंने ज्योग्राफी को दे दिया एंड देन लास्ट पेपर से 1 हफ्ता पहले 1 दिन मैंने फिर से दे दिया. दिस हेल्प्स विद इंक्रीजिंग रिकॉल. क्यों? क्योंकि 2 बार मैंने चीज़ एक बार दोहराई अपने दिमाग के सामने से, तो इट इज़ वेरी वेरी लाइकली दैट इट विल स्टिक. राइट, एंड दैट इज़ द आइडिया, मेक इट स्टिक. इंटरलीव्ड प्रैक्टिस इज द नेक्स्ट आइडिया. इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अगर मैं स्टक हो चुका हूँ, पॉलिटी पढ़ के मतलब दिमाग में नहीं जा रहा है एंड आई एम जस्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, इन सच अ केस आई कैन मिक्स एंड मैच दैट प्रैक्टिस विद अनदर सब्जेक्ट. जनरली अ गुड आइडिया नाउ वुड बी कि आप सीसैट प्रैक्टिस को मिक्स कर लो, कि 3 घंटा पॉलिटी पढ़ लिया, अब दिमाग में नहीं जा रहा है, तो देन 1 घंटा सीसैट कर लो. बिकॉज ऑफ द स्विच इन सब्जेक्ट, स्विच इन कॉन्टेक्स्ट, सीसैट के बाद आप वापस पॉलिटी पे जाओगे तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा. राइट, सो द नेक्स्ट आइडिया इज जनरेशन. जनरेशन का पॉइंट क्या है कि जब भी मैं PYQ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, मैंने PYQ देखा और PYQ का आंसर देख के फिर मैं अपने आप को बोल रहा हूँ हाँ ये मुझे आता था. नहीं, प्रेफरेबली ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू सी द आंसर. मेरी तरफ से मैं क्या आंसर करता, अगर मैं ये पहले सोचूं और उसके बाद आंसर देखूं, तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि मैंने एटलीस्ट अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश तो करी. और फिर जब मैंने अगर सही दौड़ाया तो मुझे इमीडिएट फीडबैक मिल गया कि मेरा आंसर सही था, वेरी गुड. एंड अगर मैंने गलत दौड़ाया तो मुझे इमीडिएट फीडबैक मिल गया कि यार ये चीज़ सही नहीं सोच रहा था, शायद मैं यहाँ पर रिविजन करने का ज़रूरत है. तो जनरेशन इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि भाई बिना आंसर देखे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन चेक द आंसर. डोंट जस्ट रीड द आंसर एंड देन थिंक कि मुझे आता है. नेक्स्ट आइडिया इज इलेबोरेशन. इलेबोरेशन का मतलब क्या है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है बार बार, तो ट्राई एंड स्पीक इट आउट लाउड. समझाने की कोशिश करो, या तो अपने आप को शीशे में या किसी और को, छोटे भाई बहन को बिठा के साथ में उनको, एंड इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट आइडिया. अनदर सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज कि उसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करो. फाइनली देयर आर द निमोनिक टेक्निक्स. नाउ निमोनिक टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ओवरडू हो चुकी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी जगह, तो इतना ओवर रिलायंस उन पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन दे आर यूजफुल इन देयर ओन वे. बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं याद रहती कभी कभार, इट बिकम्स ईजियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल निमोनिक्स दैट आई यूज्ड इन माई प्रिपरेशन वॉज पेस्टल. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल. ये सिंपल सा एक एक्रोनिम है जो कि मेंस के आंसर्स में आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देने में बहुत हेल्प करता है. तो निमोनिक्स यूज देम एज यू सी फिट. एंड इफ़ यू वॉन्ट, हमारा जो सेकंड चैनल है learnwithupscprep.com, वहाँ पे हमने बहुत सारे जो ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पे डाले हुए हैं, वेयर अ लॉट ऑफ द heavy lifting work has been done. So if you're interested, you can check that out as well. So now we come to the philosophical side of today's video. Philosophical side क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर मोर रिलेटेड टू यू द इंडिविजुअल. एंड इन पे अगर आप फोकस करते हो तो दे इम्प्रूव द आउटकम्स फॉर योर प्रिपरेशन मैनी फोल्ड. तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारा माइंड. अगर आप अगले
30 दिन 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर पाते हो, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन वर्क्स, इफ़ यू डू दैट, आई कैन गारंटी यू कि पेपर के बीच में आपका फोकस बेटर रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड मच बेटर. दूसरी चीज़, बॉडी. अब बॉडी में क्या है कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही है पिछली रात को, अगर मैंने खाना ऑयली खा लिया है एंड आई एम फीलिंग गैसी, तो देन यू नो दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर परफॉर्मेंस. क्योंकि पूरे टाइम मैं ये सोचता रहूँ कि भैया पेट में गड़बड़ हो रही है, इट्स नॉट वेरी यूजफुल. सो ईट गुड फूड, स्लीप ऑन टाइम, क्योंकि पेपर 9:30 बजे होने वाला है. नाइट आउल हो, अर्ली बर्ड हो, डजेंट मैटर. स्लीप सो दैट यू कैन गेट अप बाय 6:30, 7 AM ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. तीसरी चीज़, स्पिरिट. Now, spirit is the idea here कि you have to believe in yourself. And believe in yourself is not कि भाई मतलब empty belief है कि मतलब नहीं मैं कर लूँगा और फिर मैं काम नहीं कर रहा हूँ. काम करना है, बट साथ ही साथ ये अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई अगर मैंने मेहनत करी है तो मेरा होगा. क्योंकि ये बिलीफ जब तक नहीं है ना, तो फिर हम रिस्क नहीं ले पाते. एंड रिस्क नहीं लेते हैं तो बहुत बार मे बी शायद 1-2 आंसर से हम रह गए हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में, या पेपर का पहला पेज देख के जहाँ पे 4 डिफ़िकल्ट सवाल आ गए हम वहीं डीमोटिवेट हो गए हैं, या जो कि मतलब पिछले कई सालों से होता आ रहा है कि भाई GS1 में इतना ख़राब परफॉर्मेंस किया हमने कि भाई हम GS2 CSAT का पेपर देने ही नहीं गए, जबकि भैया 75 कट ऑफ चला गया था. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन बिलीविंग इन योर सेल्फ, द आइडिया दैट यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, दैट विलिंगनेस टू फाइट. तो ये कपल्ड विद द आइडिया ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट. तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात करी है कि खुला दिमाग रखो. खुला दिमाग रखोगे तो नई चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा तो ये काम आसान लगेगा, ये जर्नी मज़ेदार रहेगी, एंड यू माइट बी एबल टू क्लियर इट विदाउट बर्निंग योर सेल्फ आउट. सो कीप अ ग्रोथ माइंडसेट, बिलीव इन योर सेल्फ. एंड एक लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस हमेशा इस एग्ज़ाम में रहती है. No matter how much effort you have put in, no matter how much studies you have done, preparation you have done, current affairs 1 साल का कर लिया, 2 साल का कर लिया, कितना ही कर लो, there will always be that sense of incompleteness कि यार कुछ रह गया. इसके साथ हमें जीना सीखना है. ये कहीं नहीं जाने वाला है. You will never feel that you have 100% completed the syllabus because the syllabus is very vague. So learn to live with that sense of incompleteness. Perfect attempts don't exist. भगदड़ में ही ये पेपर दिया जाता है, एंड भगदड़ में ही लोग क्लियर कर लेते हैं. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बेस्ट ऑफ लक.